तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गोला को। तो गोला समझने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान देना है कि गोला का अंग्रेजी क्या लिखे हैं, स्फेयर लिखे हैं। गोला का अंग्रेजी होता है स्फेयर। गोला आप लोग देखे भी होंगे, जो पुलिस विभाग में इसका जो फिजिकल ट्रेनिंग कराता है उसके पास यह रहता है, ठीक है ना। तो गोला पूर्णतः एक ठोस होता है, ठीक है ना, एक वृत्त के ही जैसा होता है, लेकिन वो पूरा का पूरा वो ठोस होता है, ठीक है, कहीं पर खोखला नहीं होता है। तो गोला को आप लोग देखे होंगे, या गोला नहीं देखे होंगे तो कंचे जरूर देखे होंगे, ठीक है ना। कंचे, जिस कंचे से खेलते हुए बच्चे को देखे होंगे, ठीक है ना, जिसको गुल्ली कहते हैं, ठीक है ना, देखे हैं ना कंचे। हाँ, तो कंचे एक गोला की ही रूप है, ठीक है। कंचा जो होता है वो गोला का रूप है। हाँ, इसी ढंग का गोला भी होता है, ठीक है ना। तो गोला हम लोग जो देखते हैं, मतलब पुलिस विभाग में जो इसका तैयारी कराता है उसके पास जो रहता है वह लोहे का बना होता है, और गोला को फेंकवाया जाता है जब ट्रेनिंग करवाया जाता है। हाँ, तो फिजिकल जब ट्रेनिंग होता है तो वहाँ पर उसको फेंकवाया जाता है। हाँ, उसका एक डिस्टेंस फिक्स रहता है, ठीक है ना। तो वो आपको मतलब देखने के लिए जो मिलता है वह एक प्रकार का गोला है, ठीक है। अब सुनिए, तो हम लोग वही गोला को आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गोला का अंग्रेजी हम लोग लिख दिए स्फेयर, और इसका परिभाषा है किसी वृत्त को उसके व्यास के चारों ओर, देखते हो वृत्त तो आप लोग बनाए होंगे, किसी वृत्त को उसके व्यास के चारों ओर घुमाने से एक ठोस का निर्माण होता है, ठीक है ना। एक वृत्त है और वृत्त का यह AB व्यास है, और AB व्यास के अनुदिश इसको चारों तरफ घुमा दिए, ठीक है ना। तो यह एक प्रकार का गोला बन गया, ठीक है ना, यह एक प्रकार का ठोस बन गया, और इस ठोस का नाम गोला होता है, ठीक है ना, यह गोला कहलाता है। इसलिए परिभाषा लिखे हैं किसी वृत्त को उसके व्यास के चारों ओर घुमाने से एक ठोस का निर्माण होता है जिसे गोला कहते हैं। यानी गोला जो है एक वृत्त के ही जैसा होता है, लेकिन पूर्णतः वह वृत्त नहीं होता है। वृत्त में होगा क्या, वृत्त खोखला भी अंदर से हो सकता है, होता है, लेकिन गोला खोखला नहीं होता है। गोला जो होता है वह पूर्णतः ठोस होता है, मतलब वो काफी कठोर होता है, ठीक है। अर्धगोला की भी बात हम लोग करेंगे। तो अब देखिए, गोला अर्धगोला दोनों में अंतर होता है, ठीक है ना। वृत्त अलग चीज है, गोला अलग चीज है, लेकिन जैसे वृत्त में त्रिज्या होता है, व्यास होता है, वृत्त का परिधि आप लोग जानते हैं कि 2πr होता है, इसका व्यास का सूत्र आप जानते हैं कि 2r होता है, ठीक है ना। त्रिज्या का सूत्र r बराबर d/2 होता है वृत्त में। तो ये जो चीज़ आप लोग वृत्त में पढ़ते हैं कि वृत्त की त्रिज्या r बराबर सूत्र होता है, हाँ, d/2 यानी व्यास बटे 2, और क्या, तो वृत्त में हम लोग पढ़ते हैं कि व्यास बराबर मतलब d बराबर 2r, मतलब 2 गुना त्रिज्या। ठीक इसी प्रकार से गोला में भी वही चीज़ का उपयोग किया जाएगा, ठीक है ना। गोला का त्रिज्या आपको व्यास दिया रहेगा तो उसका आधा कर देना है, ठीक है ना। व्यास मांगेगा तो त्रिज्या का 2 गुना कर देना है, तो ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुनी होता है, व्यास त्रिज्या का 2 गुनी होता है, और त्रिज्या व्यास का आधी होता है, ठीक है। तो ये बात को भी ध्यान रखना है। अब आइए अर्धगोला। अर्धगोला का परिभाषा में हम लोग क्या याद रखना है, देखिए एक पूर्णतः गोला होगा और गोला को बीचों बीच काट दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे आप एक तरबूज को ले लीजिए, तरबूज को तो देखे होंगे, हाँ, तरबूज एक गोला का ही सपोज दैट रूप है, ठीक है ना, और उसको बीचों बीच काट दीजिए तो 2 भाग में बट जाएगा ना,
तो दोनों भागों में से प्रत्येक भाग को हम लोग कहेंगे अर्धगोला है। क्या है जी? अर्धगोला। या आप देखते होंगे कटोरी, देखे होंगे कटोरी, कटोरे घर में होता है ना, वो भी मतलब जो है ना अर्धगोला का ही रूप है। ठीक है तो ये बात को याद रखना है। यही बात को हम लोग यहाँ पर परिभाषा में लिखे हैं कि एक गोले को केंद्र से दो समान भाग में काटने से निर्मित ठोस को अर्धगोला कहते हैं। ठीक है ना। जब एक अर्धगोला होता है, ठीक है ना, क्या होता है? जब एक गोला होता है और गोला को बीचों बीच काट देते हैं तो दो भाग बनता है। दोनों भाग को क्या कहेंगे हम लोग? अर्धगोला कहेंगे। हाँ, तो ये अर्धगोला का ही एक आप देख सकते हैं कि चित्र है। यह किसका चित्र है? गोला का। किसका चित्र है? गोला का। जबकि वृत्त में केवल ऐसे आप घुमा देते हैं तो ये वृत्त हो जाता है। क्या होता है जी? ये वृत्त। वृत्त में अगर आप ऐसे घुमा दीजिएगा तो यह क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। ठीक है ना। इसमें जब व्यास हुआ, इसको ऐसे कर दिया गया, इसको ऐसे कर दिया गया, तो यह एक प्रकार का गोला हो गया। ठीक है ना। तो बस फर्क आपको यहाँ पर नजर आता होगा कि वृत्त में आपको केवल ऐसे सर्कुलर रूप में घुमा देते हैं, ठीक है ना, तो वह आपका वृत्त हो जाता है। लेकिन इसमें आप इस ढंग से भी आप देख पाएंगे कि इसमें ये व्यास है, व्यास के चारों ओर इसको घुमाया गया है। ठीक है ना। तो इससे क्या बना जी? ये क्या बना? गोला बना। जैसे आप देखिए एक सिक्का है, सिक्का है ना, सिक्का को ऐसे नचाते हैं तो वो गोला का ही शेप बन जाता है। ठीक ना। गोला का ही वो रूप बन जाता है। ठीक है। अब इतना चीज आपको बेसिक चीज है, परिभाषा है। परिभाषा आपकी किताब में प्रश्न में ही नहीं रहेगा। ठीक है ना। प्रश्न भी नहीं रहेगा और परीक्षा में भी नहीं रहेगा। बस परिभाषा आपको ध्यान में रखना कि गोला का परिभाषा क्या दिया जाएगा, अर्धगोला का परिभाषा क्या दिया जाएगा, यह ख्याल रखना है। चलिए, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। अब यहाँ पर कुछ इसी से संबंधित हम लोग फार्मूला लिखे हैं। ये 9 गो फार्मूला हम लोग यहाँ नोट किए हैं। ये 9 फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना, इस एक्सरसाइज के लिए। पहला फार्मूला है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? 4πr²। याद रखना है। गोले का आयतन का सूत्र 4/3πr³, ये याद रखना है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr²। जैसे आपका गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² है, अर्धगोला होगा तो उसका आधा हो जाएगा। 4πr² गोले का है तो इसका 2πr² हो जाएगा अर्धगोले का। गोले का आयतन 4/3πr³ होता है, तो अर्धगोले का जो आयतन होगा वो 2/3πr³ होगा, जो कि यहाँ पर लिखा गया। अर्धगोले का आयतन 2/3πr³। तो जो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल है वो अर्धगोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में आधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? आधी हो जाएगा। और गोले का जो आयतन है वो अर्धगोले के आयतन में क्या हो जाएगा? आधी हो जाएगा। मतलब गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² है तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2πr²। और गोले का आयतन 4/3πr³ है तो अर्धगोले का आयतन 2/3πr³ हो जाएगा। तो बस आधा हो गया। दोनों का आधा करेंगे, इस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का आधा करेंगे तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। और गोले का आयतन 4/3πr³ है, इसका जब आधा करेंगे तो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा। 4/3πr³ है तो 2/3πr³ अर्धगोले का आयतन हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरीका से भी बच्चे याद रखते हैं। अब देखिए, एक बात यहाँ पर आया जो परीक्षा में काफी पूछता है। ठीक है ना, आपके भी एग्जाम में आया होगा, आया था। अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र 3πr² होता है। अब देखिए, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या आप समझते हैं? तो ये देखिए, सबसे पहले कि ये एक अर्धगोला है। सपोज दैट ये क्या है जी? अर्धगोला है। तो अर्धगोला में ई जो है ना, इस सतह, ये इसी का सतह, इस सतह का क्षेत्रफल जो निकाले हैं ना, इस सतह का क्षेत्रफल, इसको कहते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसमें जो ये जुट जाएगा ऊपर वाला वृत्त का, इसी को कहते हैं हम लोग, ये दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो इसको बोलते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो गोला में दो चीज, अर्धगोला में दो चीज होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी होता है और
कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी होता है। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र 2πr² लिखना है, ठीक है ना। तो जैसे गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल था, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल उसका आधा हो जाएगा। अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में ध्यान रखना है कि ये जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 2πr², ठीक है ना, इसमें वृत्त का क्षेत्रफल πr² ऐड हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल πr² ऐड हो जाएगा। तो 2πr² πr² क्या हो जाएगा 3πr², ठीक है ना। तो बस ये आपका सूत्र एक अलग बन गया, ठीक है ना। अर्धगोले का क्या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr²। अब गोलाकार छिलका का आयतन, गोलाकार छिलका का आयतन, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है कि सबसे पहले यहां पर ये गोला है, सपोज दैट इसके भीतर भी एक गोला है, ठीक है ना। तो मतलब कह सकते हैं सकेंद्रीय गोला, ठीक है ना। दो वृत्त, दो गोले का एक ही जब केंद्र होता है, ठीक है ना, तो उस स्थिति में ये आपका एक कैपिटल आर हो जाता है, बड़ी त्रिज्या, एक होता है स्मॉल आर, ठीक है ना। तो यही भाग को इसको हम लोग सेल कहते हैं, क्या बोलते हैं सेल, या इसको हम लोग कहते हैं गोलाकार छिलका का आयतन, गोलाकार छिलका का आयतन, ठीक है ना। तो गोलाकार छिलका का आयतन मतलब ये हुआ कि पहले एगो अंदर में वृत्त था, उसके फिर बाहर में एगो वृत्त था, ठीक है ना, और उसके बीच वाले सतह का इस वाले भाग का क्षेत्रफल कह रहा है निकालने, इस वाले भाग का आयतन कह रहा है ज्ञात करने के लिए, इस वाले भाग का आयतन, ठीक है ना। तो इस वाले भाग का आयतन निकालने के लिए बड़े गोला का आयतन में से छोटे गोले के आयतन को घटा देते हैं, ठीक है ना। तो दो गोला होता है इसमें, एक अंदर में गोला होता है, एक उसके बाहर गोला होता है, ठीक है ना। और उसके बीच में जो स्थान होता है उसी का कह रहा है आपको बताने के लिए, ठीक है ना। तो गोलाकार छिलका का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू, 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू, ये याद रखना है। अब अर्धगोला क्या करा, अर्धगोलाकार कटोरे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है ना, अर्धगोलाकार कटोरे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वही हुआ। तो इसमें आपको उसी ढंग से है, इसको 20 से काट दिया गया, ठीक है ना, 20 से काट दिया गया, तो इसमें 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल पाई आर स्क्वायर, 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये सूत्र को भी याद रखना है। फिर 8 नंबर में फॉर्मूला लिखाया गया है अर्धगोलाकार कटोरे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोलाकार कटोरे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका सूत्र लिखे हैं 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, 2 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, यह सूत्र याद रखना है। और कटोरे में प्रयुक्त धातु का आयतन, कटोरे में प्रयुक्त धातु का आयतन, जैसे यहाँ पर ये जो देख रहे हैं गोलाकार छिलका का आयतन इसी का आधा हो जाएगा वो, देखिए 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू है, तो यहाँ पर 2/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए यहाँ पर अर्धगोलाकार कटोरे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है ना, तो यह सूत्र को याद रखना है 3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये कुल मिलाकर के आपको 9 गो फार्मूला लिखाया गया है, ये 9 फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना, ये 9 फार्मूला आपको पहले याद कर लेना है, ठीक है। चलिए तो आप एक्सरसाइज आप डालिए। चलिए सवाल देखिए, एक्सरसाइज 18, सवाल 1 नंबर से देखने का काम करेंगे, सूत्र पर ही सवाल है, ठीक है ना। कारा रिक्त स्थानों को भरे 1 नंबर में,
और कह रहा है किसी गोले का आयतन v बराबर डैश होता है। 1 नंबर में रिक्त स्थान को भरने के लिए कह रहा है किसी गोले का आयतन v बराबर डॉट 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 होता है। और क्या कह रहा है, जबकि गोले की त्रिज्या r हो तो क्या हो जाएगा, आयतन 4/3 पाई r क्यू। आंसर हो गया, यही भरना है ना। फिर 2 नंबर देखिए, कह रहा है गोले का किसी गोले का आयतन v बराबर डॉट डॉट होता है जबकि गोले का व्यास d हो। गोले का व्यास क्या हो, d हो। तो देखिए एक बात, जब व्यास दिया है, व्यास क्या दिया है जी, व्यास बराबर d दिया है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, r बराबर d/2 हो जाएगा। तो अब जो होगा, इसका जो आयतन होगा वो हो जाएगा 4/3 पाई, d के जगह पर क्या हो जाएगा, d/2 का होल क्यूब। हल कर देंगे, 4/3 पाई d³ कितना, 8 होगा ना, 4 दूना 8, तो क्या हो जाएगा 1/6 पाई d³। ये भरा जाएगा, पहला में तो यही भरा जाएगा। तीसरा नंबर देखिए, कह रहा है किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर डॉट डॉट होता है जबकि गोले की त्रिज्या r है। तो क्या हो जाएगा इसमें, 4 पाई r²। आंसर हो गया। फिर 4 नंबर में कह रहा है किसी खोखले गोले की बाहरी तथा भीतरी त्रिज्या क्रमशः a और b है, तो शेल का आयतन बताइए। देखिए, शेल का आयतन के लिए सूत्र लिखे थे 4/3 पाई कैपिटल r³, तो a³ माइनस b³ हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला पे नोट कर देना। आंसर देख लीजिए, यही दिया है कि थोड़ा सा इसमें चेंज भी किया है, नहीं यही दिया है। 5 नंबर, तो 5 नंबर में कह रहा है कि एक खोखले गोले का बाहरी व्यास तथा भीतरी व्यास क्रमशः x और y हो, तो खोखले गोले का ठोस भाग का आयतन π/6 इंटू x माइनस वाई इंटू x प्लस वाई हो जाएगा। नहीं x प्लस वाई नहीं होगा, 4/3 पाई दिखे नहीं, क्या है 5 नंबर में π/6 है, π/6 इंटू x माइनस वाई इंटू x² प्लस xy प्लस y²। ये भरा जाएगा ब्रैकेट में, ये ठीक है ना, रिक्त स्थान में ये भरा जाएगा। तो हम लोग का केवल यह आंसर होगा, x² प्लस xy प्लस y²। छह नंबर दीजिए, छह नंबर में कह रहा है गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल डैश cm³ होगा यदि त्रिज्या 7 cm है। तो त्रिज्या r बराबर 7 cm दिया है, ठीक है। इसमें कह रहा है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ लिख देना गोले का
पृष्ठ क्षेत्रफल, सूत्र लिखे थे क्या आप, 4πr², 4πr² लिखे थे। अब इसको हल कर देना है। 4 गुना 22/7 गुना r², 7 गुना 7, 7 से 7 काट देना है। अब 7 चौके 28 गुना 22, तो 616 हो जाएगा। 616 cm², आंसर हो जाएगा इसका।